जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, श्वासों का रहस्य, श्वासों के ऐसे गूढ़ रहस्यों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भक्तों, ये श्वास से ही सबका जीवन है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन जब जीवन श्वासों से है तो कितने गूढ़ रहस्य हो सकते हैं, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। श्वासों के बारे में जितना बताया जाए उतना ही थोड़ा है, क्योंकि श्वासों से जब जीवन है तो जीवन से ही सब कुछ है। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा श्वासों के गूढ़ रहस्यों को बताने का। तो आप बड़े ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। भक्तों, जब श्वासें संतुलित होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि श्वासों से ही सब कुछ हो रहा है। श्वास अंदर जा रही है, आ रही है, बस इतना कार्य हो रहा है, लेकिन इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। श्वास जो हमारी संतुलित होती है तो हमें सब कुछ प्राप्त होता रहता है, हम निरोगी भी रहते हैं। और जब श्वास हमारी अनसुलित हो जाती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो अब इसको हम किस तरीके से जानें, थोड़ा सा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये समझें कि श्वास की हमारी जो स्थिति है लेने की और छोड़ने की है, वो किस तरह की है। तो भक्तों, हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आप दोबारा भी हम बता देते हैं आपको याद दिलाने के लिए कि श्वास जब हम लेते हैं तो उसकी जो गति होती है वह 10 अंगुल की होती है, यानी कि 10 अंगुल से हम श्वास अंदर लेते हैं, और जब छोड़ने की स्वाभाविक स्थिति होती है वो 12 अंगुल होती है। तो अब हमने इसको कैसे समझना है, ये आप अच्छी तरह समझें। जब हम जिस समय चलते फिरते हैं और दौड़ते हैं तो उस समय इसकी जो स्थिति है श्वास की बाहर निकलने की, वो 42 हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। और जब हम स्त्री के साथ प्रसंग करते हैं तो उस समय 65 हो जाती है, यानी कि और भी बढ़ जाती है। और जब हम भोजन करते हैं तो उस समय केवल 18 होती है। तो भक्तों, ये जो स्थिति है, ये सबसे ज़्यादा जो हमारी श्वासें खर्च होती हैं, वेस्ट जाती हैं, वो सोते समय उसकी जो स्थिति होती है वह 100 अंगुल हो जाती है। इसलिए कम से कम सोने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप पता चल जाता है कि व्यक्ति सो रहा है, श्वासें इतनी लंबी उसकी मतलब बढ़ जाती हैं, तो उससे आयु हमारी कम होती है। जो कम सोते हैं उनकी आयु बहुत अधिक होती है, जो ज़्यादा सोते हैं उनकी आयु अपने आप घट जाती है। इसलिए कहते हैं ना, अपनी आयु को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आयु को बढ़ाना चाहते हैं, आप कम से कम सोना शुरू करें, कम से कम सोएं, जितना आप बर्दाश्त कर सकें। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, उतना आप जो है ना कम सोएंगे तो आपकी उम्र अपने आप बढ़ेगी। ज़्यादा सोएंगे तो अपने आप उम्र आपकी घट जाएगी, क्योंकि आपकी जो श्वास की स्थिति है वो 100 अंगुल तक पहुंच जाती है। इतना तेज उस समय आपका चलता है। तो यानी कि कम से कम आपको चलना फिरना, दौड़ना, स्त्री प्रसंग करना और खाते समय, इन सब चीज़ों का आपका श्वासों पर बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि श्वास
ही हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति है। श्वास जब हमारे अंदर सही तरीके से होती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सही चलता है। और हमारा श्वास जब धीरे धीरे कम होता है, ठहर जाता है, तो हमारे अंदर सारी सिद्धियां भी आनी अपने आप शुरू हो जाती हैं। भक्तों, ये स्वाभाविक स्थिति जो 10 और 12 की है, अगर ऐसा बताते हैं हमारे शास्त्रों में कि जब इसकी स्थिति 12 से अगर 1 कम हो जाती है तो निष्कामता अपने आप आने लगती है, और 2 अंगुल अगर स्थिति कम कर देते हैं इसकी तो आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, और अगर 3 अंगुल कम कर देते हैं तो काम शक्ति पर हमारा कब्जा होने लग जाता है, और 4 अंगुल अगर हम इसको कम कर देते हैं तो हमारी वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और 5 अंगुल अगर कम कर देते हैं तो हमें दूरदर्शिता प्राप्त हो जाती है, यानी कि दूर की वस्तुएं मन से अपने आप नजर आने लगती हैं, और 6 अंगुल अगर कम हो जाती है तो आकाश में जाने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, और 7 अंगुल अगर कम कर देते हैं तो हमारे अंदर प्रबल वेग आ जाता है, और अगर 8 अंगुल कम कर देते हैं तो 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और 9 अंगुल कर देते हैं 9 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान जी थे। तो उन्होंने हम अपनी श्वासों पर कंट्रोल करके उनको अपने बस में करके अष्ट सिद्धि और 9 सिद्धियों को प्राप्त किया, और इसके आगे उनसे भी आगे 10 अंगुल अगर कम हो जाती हैं तो 10 मूर्तियां अपने आप में बनने लग जाती हैं, और 11 अंगुल की अगर कमी हो जाती है तो जो शरीर की छाया है वो समाप्त हो जाती है, और 12 अंगुल जो स्वाभाविक स्थिति है अगर वो हमारी कम हो जाती है, यानी कि श्वास का आना जाना रुक जाता है, तो हंस गति प्राप्त होती है। यह जो हमारा जीव है ये गंगा अमृत का पान करता है, तो यानी कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तों, श्वासों के अंदर कितना रहस्य छिपा हुआ है, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि श्वासों के रहस्य को जानो, और इसकी जो स्थिति है इसको एक एक अंगुल करके कम करो तो आपके पास सारी शक्तियों का भंडार होगा, आपकी मनोकामना अपने आप पूर्ण होंगी। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आपने अपनी बीमारी को नष्ट करना है तो भोजन करने के बाद में आप अपनी बाईं करवट से लेटें और 8 श्वास लें, और 8 श्वास लेने के बाद दाईं करवट की तरफ लेट जाए और आप 32 श्वास लें। अगर ये आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको कोई बीमारी हो नहीं सकती। तो प्यारे भक्तों, आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि आपने अपनी श्वासों की गति को कैसे कम करना है और किस तरह से अपनी मनोकामना इच्छाओं को पूरी करना है, और आपने अपने कैसे दुखों को दूर करना है, और आपने कैसे मुक्ति को प्राप्त होना है। तो हम आशा करते हैं कि आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और करने का अभ्यास जरूर करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।